आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी भारतीय पहले इनुलू और सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। फिलहाल उन्होंने बीआरपी पार्टी का गठन किया है। भारती ने कहा कि हम सम्राट अशोक और बुद्ध के सिद्धांतों पर कार्य करेंगे। भारत को फिर से अशोक राज्य अर्थात सोने की चिड़िया बनाएंगे। आने वाले 2022 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे और शोषित वंचित सभी वर्गों को उनका अधिकार देंगे। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी भारतीय हमारे बीच हैं और इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। सर, आपसे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरा, आपने इनुलू सबसे पहले सर्वप्रथम इनुलू संगठन और सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसमें आपने बहुत मेहनत से कार्य किया था। इसके बीच क्या समस्या आई जो आपको भारतीय राष्ट्रीय पार्टी राजनीतिक बनाना? चैनल के सभी दर्शकों को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, ये भारत देश है और भारत देश में कहते हैं कि ये विविधता का देश है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर संवैधानिक तौर तरीकों की अगर बात करें तो किसी भी धर्म और समुदाय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ग विशेष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी जातीय व्यवस्था बनी हुई है ठीक है, लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता होती है, सरकार कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान और अधिकार दे। आपने कहा कि पहले स्पाइफी में सम्राट प्रियदर्शी फाउंडेशन ऑफ इंडिया आपने बनाया, तो सामाजिक समस्याओं को देखते हुए संगठन का निर्माण करना पड़ा। अब जैसे बुद्ध की अगर बात करते हैं, बुद्ध ने कहा है संगम शरणम गच्छामि। अगर आप संघ की शरण में जाते हैं तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम संघ की शरण में गए और संगठन का गठन किया। संगठन का गठन करके हमने देखा कि देश की जो सत्ता है, मीन शासन सत्ता चलाने वाले हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो इस कदर जो है इस देश के अंदर अपना मीन्स बीमारी की तरह फैल चुके हैं कि आप छोटा संगठन बना लो या बड़ा संगठन बना लो, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। और हम उसकी तैयारी में थे, लगातार लोगों के बीच में जाके मदद कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मान लिया जाए कोई बबूल का पेड़ है, बबूल के पेड़ से अगर आपको निजात पाना है, लगातार कांटे गिर रहे हैं और आपके पैर में चुभ रहे हैं, तो झाड़ू लगा करके उस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। जब तक उस बबूल के पेड़ को जड़ से ना खत्म कर दिया जाए तब तक समाधान मिलना संभव नहीं है। इसी के चलते मैं बड़े फ्रिक्वेंटली काम कर रहा था, लोगों के बीच में जाकर के अपना व्यक्तिगत पैसा लगा के मैं काम कर रहा था। इसी पीरियड में हमारे एक सीनियर दिल्ली में पहुंचे और उन्होंने संगठन बनाने की बात कही। तो हमारा ये कहना था कि अगर संगठन बनाना है, हमारे लोगों का कहना था, मैं उस समय नहीं था, तो हमारा संगठन चल रहा है तो हमारे संगठन के साथ काम क्यों नहीं? तो उनका ये कहना था, वो पूर्व राज्य मंत्री रह गए डॉक्टर राकेश मौर्य। बदायूं से संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के कस्बा नौगांवा सादात के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आडवाणी ने एक वीडियो जारी करके विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार दाऊद इब्राहिम के इशारों पर काम कर रही है। हमें दुख है कि दाऊद इब्राहिम की एंट्री एक बार फिर से हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस कंगना रनौत को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है वो सरासर गलत है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है। आज देश की बेटी कंगना रनौत को कितना परेशान किया जा रहा है, केवल एक माफिया दाऊद के इशारे पर जो
महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है। आज हमें शर्म महसूस हो रही है कि दाऊद की दखल फिर से हिंदुस्तान में देखी जा रही है। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज पूरा देश की बेटी कंगना रनौत के साथ है और मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चूड़ियां पहनाकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए और जो हो रहा है उसे रोका जाए। संजय राउत जैसे देशद्रोही नेताओं को जो दाऊद के इब्राहिम के कहने पर कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को चूड़ियां पहनाकर इनका मुंह काला कर देना चाहिए और इन्हें देश से निकाला कर देना चाहिए। अमरोहा से संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में आज आदिवासी सेंगेल अभियान के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय संयोजक वीमू मुर्मू के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, शिकारीपाड़ा के क्षेत्रीय विधायक नलिन सोरेन तथा लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन शिकारीपाड़ा चौक में किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वीमू मुर्मू ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, धर्म, रोजगार आदि के बारे में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सीदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच तथा झारखंड में ओलचिकी लिपि को संथाली भाषा के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की। बताइए क्या मामला है? आज हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखान मुर्मू के नेतृत्व में और पूर्व घोषणा के अनुसार आज हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से शिकारीपाड़ा में संवैधानिक पद पर बैठे झारखंड के संवैधानिक पद पर बैठे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और उसके बाद या शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन जेएमएम के, फिर जेएमएम के विधायक लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी का पुतला हम लोग आज दहन कर रहे हैं। कारण कि ये लोग इतना बड़ा संवैधानिक पद में है लेकिन झारखंड अलग हुआ, लेकिन यहाँ का आदिवासी का हक, हिस्सेदारी, सरना धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, भाषा, संस्कृति कुछ नहीं बच रहा है। ये लोग चुपचाप हैं। नंबर 1 कि ये संथाल विद्रोह के महानायक सीदो मुर्मू वंशज के रामेश्वर मुर्मू विगत 12 जून 2020 को उनकी हत्या हुई, लेकिन इस पर ये विधायक लोग, ये मंत्री लोग अभी तक सीबीआई जांच नहीं कर रहे हैं, चुप हैं। दूसरी बात है कि संथाली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा है, उड़िया, बांग्ला इत्यादि की तरह, लेकिन आज तक ये झारखंड में हिंदी के साथ ये प्रथम राजभाषा, झारखंड का राजभाषा बने, ये इस पर चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो शिक्षा जगत में पिछड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि तीसरा मांग है कि जो झारखंड जिस उद्देश्य से मांगा गया है, यहाँ के लोगों को नौकरी, व्यवसाय, हिस्सेदारी में ज़्यादा प्राथमिकता मिले, इसके लिए डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये मुख्य लोग, ये सरकार में जो बैठे लोग अभी तक डोमिसाइल नीति नहीं बना रहे हैं, ये पुराना डोमिसाइल नीति ही चला रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि अभिलंब झारखंडी डोमिसाइल 1932 का डोमिसाइल नीति बने और यहाँ के तमाम जवानों को, जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा जवान जो है, छात्र छात्राओं को नौकरी दिया जाए। लेकिन ये लोग डोमिसाइल नीति नहीं बना रहे हैं 1932 का। फिर उसके बाद चौथा मांग है कि हम आदिवासी करोड़ों में हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन हमारा अभी तक यहाँ पर सरना धर्म का कॉलम कोड नहीं बनाया जा रहा है। तो क्या होता है कि हम धर्म से भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन यही संविधान ने जो छोटे छोटे जो आपका सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, छोटा छोटा है, उनको कॉलम कोड मिला है। लेकिन करोड़ों में आदिवासी प्राकृतिक पूजा है, अभी तक सरना धर्म का कोड नहीं दिया है। ये विधायक, ये मंत्री, ये राज्यपाल लोग ये चुपचाप हैं। पांचवा मांग है
कि जो हमारा महानायक सिधो मुर्मू और बिरसा मुंडा के लड़ाई पर झारखंड राज्य बना है। आज इन्हीं के बदौलत आज यहाँ पर ज़मीन बचा हुआ है। लेकिन हमारा मांग है कि इन बिरसा मुंडा और सिधो मुर्मू के नाम पर 2 ट्रस्ट अलग अलग बनाए जाए और उन ट्रस्ट में 100 करोड़ दिया जाए, ताकि इन शहीद परिवारों को अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे तो ये उनको जो है उन्नति होगा। लेकिन हमारा ये नेतागण, ये विधायकगण, ये मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अभी 20 साल होने जा रहा है झारखंड अलग होकर के। तो इसी विरोध में हम इसका विरोध करते हैं। आज शिकारीपाड़ा में इन तमाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन और लिट्टीपाड़ा के जेएमएम विधायक जो है ये दिनेश विलियम मरांडी का पुतला आज दहन किए। तो मैं भीमो मुर्मू आदिवासी सेंगेल अभियान का मैं जो है केंद्र संयोजक हूँ। धन्यवाद। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।